नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश में रहने वाले साहिल नाम की लड़के की ऐसी घटना को लेकर आ चुका हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। साहिल मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहा करते थे। वो अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे थे। साहिल का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता था, तो वो सोचते थे कि मैं बड़ा होकर एक अच्छी जॉब करूंगा और अपने घर की गरीबी को दूर करूंगा। यही सपना लिए साहिल बड़े हो जाते हैं और उनकी एक जॉब लग जाती है। छोटा सा गांव होने के कारण उनकी जॉब अपने गांव से 22 किलोमीटर दूर लगती है, किसी वेयर हाउस में लगती है। साहिल वहां पर सुपरवाइजर की पोस्ट पर थे। साहिल को वहां पर काम करते हुए 4-5 महीने हो चुके थे। एक रोज साहिल के मैनेजर कहते हैं कि साहिल, मुझे आज जल्दी घर जाना है, तो तुम आज यहाँ का काम निपटवा के फिर अपने घर जाना। साहिल कहते हैं ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। और काम खत्म करने में रात के 11:30 बज जाते हैं। 11:30 बजे सभी वर्कर अपने अपने घर चले जाते हैं। साहिल भी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। आधा घंटा ही बीता होगा, साहिल एकदम से अपनी गाड़ी को रोकते हैं और क्या देखते हैं कि रोड पर तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उस रोड को क्लोज कर दिया गया है। साहिल कहते हैं कि अभी मैं सुबह ही यहाँ से गया था तो कुछ भी काम नहीं चल रहा था, अचानक से ये यहाँ पे काम क्यों चलने लग जाता है। शायद हाईवे वगैरह पर कंस्ट्रक्शन का काम रात को ही होता है, इसी वजह से साहिल सोचते हैं ठीक है। साहिल के घर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता भी जा रहा होता है। साहिल सोचते हैं कि मैं इसी रास्ते से अपने घर चला जाता हूँ। मौसम भी बिगड़ रहा था, बिजलियाँ कड़क रही थी, शायद बारिश आने वाली थी। साहिल कहते हैं कि मैं अगर इस रास्ते से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि बरसात भी होने वाली होती है। साहिल अपनी गाड़ी उस रोड पर मोड़ लेते हैं और 2-4 किलोमीटर ही दूर गए होते हैं, अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। साहिल अपनी गाड़ी पे किक मारते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है और ऐसे कंटिन्यू 10-15 मिनट साहिल को लग जाते हैं और उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। साहिल थक हार कर वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और जैसे ही साहिल बैठते हैं तो उनको अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। साहिल सोचते हैं कि शायद कोई लड़की मुसीबत में है, किसी को मदद की ज़रूरत है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते सुनते साहिल एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। शायद वो फैक्ट्री वीरान पड़ी हुई थी। साहिल उस फैक्ट्री के दरवाजे को हाथ लगाते हैं तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। साहिल सोचते हैं कि शायद इस फैक्ट्री के अंदर कई सालों से कोई नहीं आया होगा, तो इसलिए यहाँ ताला भी नहीं लगा होगा। साहिल उसके अंदर जाते हैं और कहते हैं, कोई है? कौन मुसीबत में है? क्या किसी को मदद की ज़रूरत है? कोई आवाज़ नहीं आती। साहिल को अचानक वहाँ पर किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, तो साहिल कहते हैं, किसी को मदद की ज़रूरत है? कौन है? किसी को मदद की ज़रूरत है? लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आती है। साहिल उस फैक्ट्री के अंदर थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं और अचानक से साहिल को क्या दिखता है कि एक लड़की अपने घुटनों पर हाथ रखकर रो रही होती है। साहिल उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो कंटिन्यू रोती ही रहती है। साहिल जैसे ही उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हैं, वो लड़की साहिल की तरफ देखती है और साहिल को क्या दिखता है कि वो लड़की नहीं, कोई चुड़ैल है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल, उसका चेहरा जला हुआ। उसको देखने के बाद साहिल इतनी तेज चीख मारते हैं और उस फैक्ट्री से दौड़कर अपनी बाइक के पास आ जाते हैं। बाइक पर वो जोर जोर से किक मार रहे होते हैं। अचानक से उनकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। वो क्लच इतनी तेज रेस देते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद साहिल थोड़ा हड़बड़ा के होते हैं। उनकी मम्मी कहती है, बेटा आने में इतनी देर कैसे हो गई? साहिल कोई जवाब नहीं देते और हाथ पैर धो के अपने बिस्तर में चले जाते हैं। साहिल की मम्मी कहती है, बेटा खाना तो खा लो। साहिल कहते हैं, मुझे नहीं खाना, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। साहिल अपने बिस्तर में चले जाते हैं। बिस्तर में जाने के बाद साहिल को महसूस होता है कि शायद उनके बिस्तर में और कोई भी है। साहिल पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि वही चुड़ैल जो उनको फैक्ट्री में दिखी थी वो उनके बिस्तर में है। उसको देखने के बाद साहिल जोर से चीख मारते हैं और उनकी चीख की आवाज़ सुनकर उनकी मम्मी उनके कमरे में आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? कहता है, मम्मी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिस्तर में कोई चुड़ैल है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है। उनकी मम्मी उनकी बात का विश्वास नहीं मानती। साहिल को भी ऐसा लगता है शायद ये उनका वहम हो।
उस फैक्ट्री में साहिल ने जो देख लिया था वो उनके मन में बैठ चुका था। उनके मन में इतना डर हो चुका था, वो सोचे होंगे कि शायद मुझे ये महसूस हो रहा हो। जैसे तैसे तो रात गुजर जाती है। अगले दिन साहिल अपने ऑफिस नहीं जाते हैं। साहिल को काफ़ी तेज बुखार हो चुका था। साहिल की मम्मी डॉक्टर को बुलाती है और साहिल को दवाई वगैरह दिलवाती है, लेकिन साहिल को दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था और उनका बुखार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे 10-15 दिन बीतते हैं, साहिल अपनी जॉब पर नहीं जाते और उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी होती है। साहिल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनका ट्रीटमेंट चलता है। उनका ट्रीटमेंट चलते चलते 1 हफ्ता बीत चुका होता है, लेकिन साहिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। साहिल की मम्मी डॉक्टर साहब से कहती है कि मेरे बेटे की तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सच बात यह है कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि साहिल को ऐसी कौन सी बीमारी हो चुकी है जो उसको दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टें वगैरह आई थी सभी नॉर्मल आई थी। साहिल की मम्मी साहिल को घर ले आती है और एक तांत्रिक बाबा को लेकर आती है। तांत्रिक बाबा साहिल के घर आते हैं और कुछ मंत्र तंत्र पढ़ते हैं और मंत्र तंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक बाबा सब समझ जाते हैं और उनकी मम्मी को बताते हैं कि आपका बेटा एक रोज इस टूटे हुए रोड की तरफ से आ रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसको किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। वो एक वीरान फैक्ट्री की तरफ बढ़ चुका था। उस वीरान फैक्ट्री में और कोई नहीं, एक चुड़ैल का साया है, जिसकी ही वजह से वो फैक्ट्री आज भी वीरान पड़ी है, क्योंकि कोई वर्कर वहाँ नहीं ठहरता और तुम्हारा साहिल उसकी चपेट में आ चुका है। साहिल की मम्मी साहिल से पूछती है तो साहिल अपनी मम्मी को सारी बातें बता देता है। साहिल की मम्मी को सारी बातें पता करने के बाद वह तांत्रिक बाबा के हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा कहते हैं ठीक है, तुम घबराओ मत, आज रात हम एक यज्ञ करेंगे, जिसको करने के बाद साहिल की तबीयत में सुधार आने लगेगा। तांत्रिक बाबा रात को आते हैं और यज्ञ करने लग जाते हैं। यज्ञ करते करते साहिल अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसके अंदर से आदमी की नहीं किसी औरत की आवाज़ आने लग जाती है और वो तांत्रिक को कहती है मैं तुझे भी मार दूंगी, मैं तुझे भी मार दूंगी। ये देखने के बाद साहिल की मम्मी बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है। वो ये देखने लग जाती है कि मेरे बेटे का ऐसा हाल कैसे हो गया। उसने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया था, फिर उसका हाल ऐसा कैसे हो गया। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि इस बच्चे के शरीर को छोड़कर चली जा। इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। चुड़ैल कहती है कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर ये मेरे पास आ गया और मैं इसको जरूर लेके जाऊंगी। तू इसको बचा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती। तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़कर उस पर कुछ भभूत सी मारते हैं और वो अचानक से साहिल बेहोश हो जाता है। साहिल के बेहोश होते ही साहिल के गले में एक ताबीज पहना दिया जाता है। ताबीज पहनने के कुछ ही दिनों बाद साहिल के सेहत में कुछ सुधार होने लग जाता है। साहिल 10-15 दिन के बाद अपने ऑफिस जाने लग जाते हैं। साहिल को वो सब कुछ याद आने लग जाता है। उस दिन के बाद से साहिल कभी भी उस टूटे हुए रोड की तरफ से नहीं आए, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने कहा था अगर तू उस रोड से आएगा तो वो चुड़ैल फिर से तुझ पर तेरे शरीर के अंदर आ सकती है। आज इस बात को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। साहिल आज भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आज तक साहिल के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस तांत्रिक बाबा का ताबीज आज भी उस साहिल के गले में है। साहिल मदद करने के ही उद्देश्य से उस लड़की के पास गए थे, लेकिन उनको उसका सिला कुछ और ही मिला। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये होता है कि रात बिरात आप किसी भी रास्ते से आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि कोई मुसीबत में ही हो, कोई भूत पिचास चोर भी हो सकता है। तो ऐसी आवाज़ सुनने के बाद आप किसी की मदद करने के लिए ना जाएं। कम से कम ये कंफर्म कर लें कि इस वीरान सुनसान एरिया में ये लड़की की आवाज़ कहाँ से आ रही है।
तभी आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं कि कोई मुसीबत में ही हो, कोई चोर भी हो सकता है, चुड़ैल भी हो सकती है। आज साहिल अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, एक छोटा सा बेटा भी है उनके। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। अब आगे मिलेंगे आपको अगली कहानी में।